हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 2.1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा 13 है। 13 क्वेश्चन में क्या दिया है भैया? तो दिया है हमारे पास यदि 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 साइन इनवर्स एक्स इक्वल बाय ठीक। तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, वो आप लोग बुक में देख लीजिएगा। इसे अपन हल किस प्रकार करेंगे? तो इसे हल करने के लिए सीधी बात है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में मुख्य मान शाखाएं बताई थी, इनके प्रांत और परिसर, तो यह उसी से हल होंगे। तो इसका परिसर क्या था? इसका परिसर हमारे पास था क्या? -π/2 से π/2। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें? नहीं है भैया। लेकिन बिल्कुल है ऐसा ऑप्शन, क्यों नहीं होगा? इस कोष्टक का मतलब क्या होता है? इस कोष्टक का मतलब होता है कि -π/2 भी शामिल है, इसके छोटा या इक्वल होगा, और इससे छोटा या इक्वल, मतलब दोनों शामिल हैं। तो इसमें हमारा जो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन होगा। तो यह राइट ऑप्शन है। π/2 छोटा बड़ा बराबर होगा y से, y छोटा बराबर होगा π/4 से। इसका मतलब ये होता है कि ये शामिल हैं। यदि खुला कोष्टक होता, बताइए खुला कोष्टक किसमें? मान के चलो एक क्वेश्चन है, इसी में देखो, ये नहीं कि यही आएगा भैया। cos है, tan है, 6 अपने पास दिए हैं त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उसमें से कुछ भी देख लेते हैं। मान चलो cos है हमारे पास, क्या? cos इनवर्स x इक्वल y है, जी है हमारे पास। ठीक है, इसकी मुख्य शाखा के मान क्या होते? इसकी मुख्य शाखा के मान होते हैं -π/2 से π/2। ठीक है, जी होते हैं ना, कि जी नहीं होते? इसके जहां तक, हाँ, 0 to π होते हैं, इसके नहीं होते। ये होता है tan इनवर्स की। ठीक, tan इनवर्स देख लो, तो tan इनवर्स का होता है हमारे पास। ठीक है, tan इनवर्स की जी मान होती। तो यदि या इसकी जगह tan इनवर्स होता तो क्या आता? यदि इसकी जगह tan इनवर्स होता तो हमारा ऑप्शन डी सही होता। अब बोलोगे, देखो इसमें डी सही होता, बोलोगे डी क्यों सही होता? क्योंकि देखो यहाँ ये खुला कोष्टक है, तो ना तो जे शामिल है और ना जी शामिल है। तो इसमें साफ साफ दिया -π/2 छोटा होगा y से, y छोटा होगा π/2 से। तो इस प्रकार हमारा जो है यह वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हेलो फ्रेंड, तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 14 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जे वेरी आईएमपी है। आईएमपी का मतलब समझते हो क्या? इसे मत पढ़ना जी नहीं होता। आईएमपी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, वरना समझ लो आईएमपी, इसे मत पढ़ना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। इसमें हमारे पास है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसे किस प्रकार हल करेंगे? कुछ नहीं करना, दो भागों में तोड़ लो। किस में? देखो, tan इनवर्स √3 इक्वल y मान लो। ठीक है, तो √3 इक्वल tan y हो गया हमारे पास। अब tan कितने का मान √3 होता है? तो अपन ने पढ़ा है क्या? tan 0 0 होता है, फिर 1/3 1/3 π/3। हाँ, π/3 का मान, तो tan π/3 इक्वल tan y, तो tan से tan कैंसल, y इक्वल π/3। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट समीकरण होगा। अब देखो इसमें क्या? अब इसमें सेकेंड दिया है। क्या दिया है सेकेंड? कि sec इनवर्स -2, इसे भी y के इक्वल मान लो। ठीक, अब -2 इक्वल हो जाएगा sec y। अब क्या करें भैया? अब कुछ नहीं करो। अब -2 sec कितने का मान 2 होता है, तो sec किसका उल्टा होता है? sec होता है cos का उल्टा। तो cos कितने का मान? 1/2 होता है। ठीक है, उल्टा होता है। जितने का मान, मतलब cos जितने का मान 1/2 होगा, उतना ही sec उतने ही का मान तो 2 होगा। तो समझो, उससे अपन ने cos की टेबल पढ़ी थी, तो cos 0 इज 1 होता है, 30 करने 3/2, फिर 1/√2 1/2 π/3, मतलब 60 का मान। ठीक है, तो सॉरी sec, हाँ, cos कितने का मान होता है? 60 का मान होता है 1/2, तो sec 2 कितने का मान होगा? वो भी 60 ही का होगा। तो sec
क्या माइनस पाई बाई 3 इक्वल हो जाएगा सेक बाय। अब देखो यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, इधर फॉर्मूला यही काम करेगा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला इधर काम करेगा। ठीक है, मैंने अच्छे से बताया आप लोगों को, सवालों में लगा दो क्या हो जाएगा, सेक पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक, इक्वल सेक वाई, तो सेक से सेक कैंसिल हो गया, वाई इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी ये दोनों मान हम इधर रख दो, तो रख दो भैया। कहाँ, इधर इसका मान कितना आ गया, देखो इधर नीचे इसलिए नहीं कर रहा, आप लोग शायद दिखेगा नहीं, तो इसका अपन पाई बाई 3 और माइनस फिर इसका मान क्या आ गया 2 पाई बाई 3। अब हर एक समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, अब जुड़ेंगे, जो धन का चिन्ह होता है जुड़ते ही, ऋण का है तो घटेंगे। तो देखो पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3 इक्वल माइनस पाई अपॉन 3, माइनस पाई अपॉन 3। देखो ऑप्शन कौन सा है, माइनस पाई अपॉन 3, वही राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी, 14वां में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यह दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं 13वां और 14वां बहुत इंपोर्टेंट हैं, आएंगे ही परीक्षा में। ठीक, तो इस प्रकार हमारा 2.1 एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सरल से सरल तरीके, शरीर के मतलब मेथड, सरल से सरल जो इजी से इजी मेथड है उससे समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसीलिए इतने विस्तार से करता हूं कि दिमाग में आना चाहिए, जल्दी जल्दी तो कोई भी पढ़ा देगा, जितने स्लोली पढ़ेंगे हम लोग उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो हमें बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, जिन्हें की सवाल याद करना पड़े। ठीक है ना, एक बार सवाल देखने पर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार हमारा जो है 2.1 कंप्लीट होती है। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.2। ठीक, बहुत अच्छी थी, इजी थे, और इसमें से 4-5 नंबर का आसानी से पूछ ले, 2-3 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो बहुत इजी है। इसी तरीके से अपन जितने भी कठिन से कठिन सवाल होंगे उन्हें इजी से इजी बनाकर करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली और ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं बोलता हूँ जो भी प्रश्नावली के लास्ट में क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो यह दिया है, इसे अपन किस प्रकार हल करेंगे। सीधी सी बात, अपन क्या करो, इसे तोड़ लो। कॉस इनवर्स, यदि पाई बाई, देखो 7 पाई बाई 6 ये तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेंज से बाहर हो रहा, तो इसे तोड़ लो। क्या तोड़ेंगे, कॉस ये आ जाएगा अपन पाई प्लस पाई बाई 6, इस प्रकार तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो 6 कम 6, 6 पाई प्लस 7 पाई बाई 6, तो इस प्रकार हमारा जे हो गया। अब क्या करो, तो अब देखो हमारे पास अपन जानते हैं एट स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो जब हमारा आएगा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब पाई जे है इसमें कुछ जुड़ेगा तो तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में कॉस तो ऋण का होता है भैया। तो अब क्या करें, अब इधर तो ऋण आ जाएगा, ठीक है ना, तो कॉस इनवर्स और कॉस माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझिए क्यों हो जाए, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में आया तो कॉस का कोण ऋण का होगा। क्योंकि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस थीटा। तो इस प्रकार हमारे पास ये फॉर्मूला है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, तो इधर जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, तो आ गया 5 पाई बाई 6, 6 कम 6 में सीख गया, तो 5 पाई बाई 6 जी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। समझ गए कैसे होगा। तो इस प्रकार हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर ए पार्ट हल कर दो, तो सीधा हल हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स और टेन कितने का मान √3 होता है, 10 पाई बाई कितने, देखो √3 है मतलब 1 पाई बाई 6 नहीं पाई बाई 3 कितना 60 का। ठीक है, तो इधर अपन पाई बाई 3 इतने √3 की जगह ये तो लिख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाए। अब ये माइनस आ गया,
अब इसे हल करना है, तो इसे हल कैसे करेंगे? अपन जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट पाई माइनस थीटा। तो इतने की जगह अपन क्या लग सकते हैं? कॉट पाई मतलब पाई माइनस कॉट कितने का मान √3 हो, तो पाई/6 का। इतने की जगह अपन लिख सकते हैं क्या? कॉट इनवर्स जे है और कॉट पाई माइनस पाई/6। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा जी 10 से 10 कैंसिल कर दो, 10 से 10 कैंसिल, पाई/3। जी माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस जे तो जे हो जाएगा प्लस पाई/6। इसे बनवा लो, इन सब का एलसीएम कितना? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को इधर रखो, 3 दूनी 6, 2 पाई आ जाएगा, -6 को इधर रखो तो आ जाएगा 6 पाई, और प्लस 6 को इधर रखो तो आ जाएगा हमारे पास पाई। तो क्या आ गया हमारे पास? 2 और 1 3, 3 में से 3 गए तो -3 पाई/6, 3 से 3 कैंसिल तो -पाई/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है।